आज हम सब देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली क्वेश्चन दिनांक 21/8/2026 का। आज का सुविचार है आपकी सफलता आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपकी सफलता आपकी सोच पर निर्भर करता है। योर सक्सेस डिपेंड ऑन योर वे और थिंकिंग। ठीक है। आज के महत्वपूर्ण दिवस 21 अगस्त है। 21 अगस्त को मुख्य रूप से विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा समाचार है यूएई की ईरान से वित्तीय संबंधों पर रोक। और ईरान ने मिसाइल हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने बुधवार को बड़ा कदम उठाते हुए ईरान संग वित्तीय संबंधों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यूएई विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हमेली ने कहा कि यह फैसला क्षेत्रीय तनाव बढ़ने और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण लिया। ये संदर्भ है यूएई ईरान युद्ध के संदर्भ में है। ये आगे देखते हैं हम अब राष्ट्रीय स्तर पर है कि हावड़ा चेन्नई रेल मार्ग को मिलेगी तेज रफ्तार। केंद्र सरकार ने रेलवे के सबसे हैवी ट्रैफिक ट्रक रूट हावड़ा चेन्नई रेल मार्ग की क्षमता वृद्धि करने का फैसला किया। कैबिनेट ने 4 रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें 9,450 करोड़ की लागत से हावड़ा चेन्नई रेल मार्ग पर तीसरी चौथी लाइन बिछाई जाएगी। यह संदर्भ है रेल लाइन विस्तार के संदर्भ में है। अब अगला देखते हैं हम राज्य स्तर पर है छात्र आंदोलन स्थगित। रांची के जयपाल सिंह मुंडा में 26 दिन चला आंदोलन। पद्मश्री मधु मंसूरी ने जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन। इसके बाद जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच ने शाम में आभार यात्रा निकाल अपने आंदोलन के समाप्ति की घोषणा की। छात्र आंदोलन के संदर्भ में ये हो गया। अभी जो ये रांची में प्रोटेस्ट सब चल रहा है जेपीएससी और जेएसएससी सबका, उसी के संदर्भ में यह दिया गया है। अब आगे है कि कार्यालय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट मेदिनीनगर पलामू से है। ये खेल से है सुथार की फिरकी से गोल फतह। भारतीय टीम ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रन से हराया। साथ ही 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरी और अंतिम टेस्ट 23 अगस्त को कोलंबो के सिंगली स्पोर्ट क्लब में शुरू होगा। भारतीय श्रीलंका टेस्ट सीरीज के संदर्भ में है। अब आगे देखते हैं हम सब ये खेल से संबंधित ये समाचार था। शिक्षा कैरियर और टेक्नोलॉजी के संबंध में यूपीएससी जैसी परीक्षा प्रणाली बनाए एनटीए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधारों को संस्थागत रूप देने और कई तकनीकी बदलावों की वकालत की। साथ ही कहा कि प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और समर्पित और वैज्ञानिक रूप से सुसज्जित संस्था की जरूरत है। यह संदर्भ में परीक्षा प्रणाली के सुधार के संदर्भ में है। अब आगे हम सब देखते हैं कि दिनांक 21/8/2026, ठीक ना। इसमें प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सा सवाल पूछे जाएंगे कक्षा 1 से 5 तक में। तो पहली है 2 अक्षर की मैं बहना उल्टी सीधी एक रहना, तो ये आ जाता है दीदी, ठीक ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99 हो जाएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगला देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न कि उदय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा अस्त। उदय मतलब होता है उगना और अस्त मतलब क्या होता है डूबना। तो अब चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं क्लीन का अपोजिट वर्ड क्या होगा डर्टी। क्लीन मतलब होता है साफ, डर्टी मतलब क्या हो जाएगा गंदा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लगा जो जनगण मन है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है राष्ट्रीय गान। तो अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर जो है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक है। कक्षा 6 से 8 तक है। इसमें पहला प्रश्न है कलेक्टिव नाउन का एक उदाहरण बताइए। कलेक्टिव नाउन का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये होता है समूह। एक
कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या आ जाएगा, क्लास, आर्मी, टीम, फैमिली, ग्रुप, etc आ जाएगा। सतगुरु का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, सत प्लस गुरु। संधि विच्छेद आप सब पढ़े होंगे, सतगुरु आ जाएगा इसका। और अगला प्रश्न है सत प्लस गुरु, इसका संधि विच्छेद। अगला है 11 का वर्ग कितना हो गया, तो 11 गुना 11 121 आ जाएगा। आंसर मेरा राइट आंसर 121 हो जाएगा। मानव शरीर की सामान्य ताप कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। 7 का आप साइंस पढ़े होंगे, तो इसमें ये है या इसका चीज़, ठीक है ना। आगे बढ़, अगला 5 नंबर में प्रश्न है कि छोटा नागपुर की सबसे पुरानी जनजाति कौन सा है, असुर जनजाति। ये 6 का हिस्ट्री में ये सब चीज़ें दी गई है, आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। अब बढ़ते माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 तक। पहला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, मतलब यहाँ क्या है, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट। कहीं 8 मिनट 16 सेकंड में मिलता है, 8 मिनट 16 सेकंड में मिलता है, कहीं 8 मिनट भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, याद रख सकते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीराम में। मानसीराम में होती है, जो ये कहाँ है, ये है मेघालय में, ठीक है ना। मानसीराम कहाँ है, मेघालय में। अब है गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा, 4/3 πr³। 4/3 πr³ होता है गोले का आयतन का। अगला है आई हैव ए कलरफुल पिक्चर। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा कलरफुल। कलरफुल जो इसका विशेषता बताएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। फिडेलिटी है, वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। और आज का हमारा शब्द क्या हो जाता है, आज का शब्द हो जाएगा वर्ड ऑफ द डे क्या है, क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु या उत्सुक। आज का वाक्य है सेंटेंस ऑफ द डे, वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि मशीन कैसे काम करती है। तो शी इज़ क्यूरियस टू नो हाउ टू मशीन वर्क्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरीज। कि एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे थे, उन्होंने देखा कि बिच्छू पानी में डूब रहा है। संत ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बिच्छू ने उसे डंक मार लिया। संत ने हाथ खींच लिया, लेकिन कुछ पल बाद फिर बिच्छू को बचाने की कोशिश की। एक व्यक्ति ने पूछा, वो आपको बार बार डंक मारा, फिर भी आप उसे क्यों बचा रहे हैं। संत ने मुस्कुरा कर कहा, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और बचना हमारा धर्म है। मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। इससे सीख क्या मिलती है हमको, हमें दूसरे के बुरे व्यवहार के कारण अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा मोटिवेशनल स्टोरी है, इसको आप सब याद रखेंगे। उसी को इंग्लिश में दिया गया है। विद्यार्थी की प्रतिज्ञा क्या रहना चाहिए हमारा, कि हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारी है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है, हम प्रण लेते हैं। पहला, विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। तीसरा, विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। चौथा, विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों और शिक्षा के बल से दूर करेंगे, ठीक ना। ये हो गया विद्यार्थी का प्रतिज्ञा। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।